बच्चों, संस्कृतानुवाद शिक्षण के अंतर्गत हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज हम अपादान कारक के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा सूत्र तथा विधि सूत्र। बच्चों, आज का हमारा सूत्र है प्रतिहि प्रतिनिधि प्रतिदाने हो। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 92वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से बच्चों, एतयोरर्थयो प्रतिहि उक्त संज्ञः स्यात्, अर्थात इन दोनों के अर्थों में प्रति की उक्त संज्ञा होती है। तो यह उक्त क्या है बच्चों? उक्त संज्ञा से यहाँ क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि इससे पूर्ववर्ती सूत्र में किस संज्ञा का विधान हो रहा है। तो हमने इससे पूर्ववर्ती सूत्र देखा अभिर्भागे। यह सूत्र अभी की लक्षण इत्थम्भूत आख्यान तथा वीप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहा है तथा यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 91वें सूत्र है। बच्चों, इस सूत्र से पूर्ववर्ती सूत्र हमारा अभिर्भागे है तथा यह सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा है। अतः प्रस्तुत सूत्र में भी प्रतिनिधि तथा प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई तथा प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र है। यह विधि सूत्र है। यह सूत्र पंचमी विभक्ति का विधान करता है। यह सूत्र कहता है कि जब प्रति की प्रतिनिधि तथा प्रतिदान इस अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो उस समय प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधि हो या जिसके बदले में दिया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बच्चों, समझ में आ गया? जब प्रति के अर्थ दो हो, कौन कौन से अर्थ बच्चों? एक तो प्रतिनिधि तथा दूसरा अर्थ है प्रतिदान। ये दो अर्थ। प्रतिनिधि का अर्थ है किसी का स्थानापन्न होना, किसी के स्थान पर होना या किसी को प्रतिनिधित्व करना। ठीक है। प्रतिदान का अर्थ होता है के बदले में, के बदले में। ठीक है। इन दोनों अर्थों में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। ठीक है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते ही प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इसके योग में प्रतिनिधि तथा प्रतिदान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? अब हम उदाहरण से करते हैं। जैसे कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रतिनिधि है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रतिनिधि के लिए प्रति का प्रयोग किया। जैसे ही हमने प्रति का प्रयोग किया, प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदाने हो, इस सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई तथा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते ही इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। और कौटिल्य हमारा कर्ता है। तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा कौटिल्य चंद्रगुप्तात् प्रति प्रद्युम्न
कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। बच्चों, जब हम यहाँ प्रतिनिधि के लिए प्रति इसका प्रयोग करते हैं तो यह कर्म प्रवचनीय हो गया, ठीक है। तथा कृष्ण में पंचमी का प्रयोग हो गया तो यह बनेगा प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। इसी प्रकार बच्चों हम प्रतिदान का करते हैं। वह गेहूं से चने बदलता है। वह कर्ता बदलता है के लिए हम प्रति का प्रयोग कर रहे हैं और साथ में दा धातु का प्रयोग होगा। यहाँ पर चने को है जो को दिखाई नहीं दे रहा, यह हमारा कर्म हो गया। लेकिन जिससे प्रति का प्रयोग गेहूं से, यहाँ पर इसमें पंचमी का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा? सह गेहूं गोधूमेभ्यः चणकान प्रतियच्छति। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल है, बस समझना है थोड़ा सा। सह तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति। बच्चों समझ में आ गया? जब प्रतिनिधि अर्थात स्थानापन्न या प्रतिदान अर्थात किसी वस्तु को किसी से बदलना, इस अर्थ में प्रति का प्रयोग हो रहा है तो वहां प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इस सूत्र से वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।